मेरा नाम सिमरन है। मैं जींद हरियाणा की रहने वाली हूँ। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था यूपीएससी में और मुझे 66 ऑल इंडिया रैंक मिली है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है हिस्ट्री में। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है कि मैं बैठ के इस फीलिंग को प्रोसेस कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं। तो अभी मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड मोड में हूँ, सबको थैंक यू बोले जा रही हूँ। एक तो उस साइकिल से अब मैं निकल गई हूँ, वही प्री मेंस इंटरव्यू वाली चीज़ से, और दूसरा थोड़ा सा है कि अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए तैयार रहूँ। सर एक्चुअली मैं तो बहुत नर्वस थी, क्योंकि हर जगह आ चुका था कि रिज़ल्ट आज ही आएगा। मैंने अपने फ़ोन से सब सोर्सेज डिलीट कर दिए थे जो मुझे बताएं कि रिज़ल्ट इतनी देर में आने वाला है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जो यहाँ मौजूद भी हैं उनको बोला था, और मेरे फ्रेंड्स को बोला था कि अगर मेरा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, अगर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना। तो जब उनका कॉल आया तो मुझे एक फ़ीलिंग तो आ गई कि कुछ तो हुआ है, और जब मैंने उठाया तो उन्होंने बस रोते रोते मुझे रैंक बताई, और बस फिर सभी शुरू हो गए, इमोशनल होना, कूदना, सब। वो तो कुछ मिनट हैं जो मैं भूल नहीं सकती, पर मैं बता भी नहीं सकती। घर का ही माहौल है, क्योंकि मैं घर पे थी उस वक्त, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल करके बताई थी बात। असल में ये मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। मैं स्कूल से ही टॉपर रही हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे अराउंड था उन्होंने एसोसिएट कर लिया कि ये यूपीएससी में ही जाएगी। और शुरुआत के मेरे 2 अटैम्प्ट जिसमें मैं नहीं कर पाई, मैंने इस चीज़ को एक बर्डन की तरह ज़्यादा देखा, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस वजह से मैं इस एग्ज़ाम की नीड्स नहीं समझ पाई, इस एग्ज़ाम के हर स्टेज का मीनिंग नहीं समझ पाई, और मेरा प्री भी नहीं हुआ था 2 अटैम्प्ट्स में। बट इस अटैम्प्ट में ये हुआ कि मैंने बहुत ही ऑनेस्टली प्रिपेयर किया, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरी मेहनत ने, मेरे लक ने, हर चीज़ ने मेरा साथ दिया और मैंने क्लियर किया। दृष्टि आईएएस बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मेरी जर्नी तो खैर काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इस वजह से हर मोड़ पे कहीं ना कहीं दृष्टि आईएएस मेरे सामने आ ही जाता था। प्री से पहले जब बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं तो दृष्टि आईएएस कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं हर रोज़ मेंस के लिए, तो मैंने वहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी आंसर राइटिंग की। मैं रोज़ अराउंड 5 क्वेश्चंस लिखती थी। मैंने प्री से पहले जितनी भी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी वो बस यही की थी। टेस्ट वगैरह मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी उस टाइम। और उसके बाद मेरी दृष्टि के साथ एसोसिएशन है मॉक की, इंटरव्यू मॉक। तो मेरा दृष्टि का इंटरव्यू मॉक बहुत ही मुझे लेट मिला था स्लॉट, क्योंकि सब बुक थे, पर मैं चाहती थी कि ये वाला मैं ज़रूर दूँ। 1 फेब को मैंने दिया था और 3rd को मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था। मैंने मोस्टली मॉक भी दृष्टि के ही देखे थे। तो सर की एक फेमस लाइन होती है, जिसका इंटरव्यू उनको पसंद आता है तो वो बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंस। तो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि यार बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी। और मॉक में जब उन्होंने मुझे ये लाइन बोली तो एकदम से मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई। मैं सर को बोलना चाहती थी पर उस वक्त नहीं बोल पाई, पर अब मैं वो ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मेरे लिए क्लासेस ज़रूरी थी क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है। और उसके अलावा भी मैं जैसे मेंस हो गया या फिर कोई और स्टेज हो गई तो मैं क्लासेस को प्रेफरेंस देती थी। पर कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी से काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो फिर वो स्किप भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने जो की थी, शायद मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए मैं रोज़ का अपना प्लान लिखती थी और अपने आवर्स भी काउंट करती थी। हालांकि ज़रूरी नहीं है आप अपनी पढ़ाई को आवर्स में मेजर करें। मैं सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करती थी, और मैं अपने दोस्त को भेजती थी उसकी फ़ोटो रोज़ ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर कि आप ये देखिए कि मैंने किया है या नहीं किया है, जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर्पज़। तो 1 साल से मैंने किया है। बहुत सारी नोटबुक्स ऐसे भरी हैं, रोज़ का प्लान, रोज़ का फ़ोटो। मेरा फ़ोन भी भरा पड़ा है उन फ़ोटो से, स्टॉप वॉच की फ़ोटो से, और ये मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, इनफैक्ट मैंने अच्छा बदलाव किया है। अपना सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना कम किया है। पर ये नहीं है कि पूरा अपने आप को पढ़ाई में ही घुसा दिया। मैं ये रखती थी कि मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई हो। प्री के पास मैक्सिमम जितना जा सके 10, कभी कभी 12, पर ज़्यादा नहीं।
और मेंस के टाइम काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की है, पर थोड़ा थोड़ा अपने लिए स्कोप रखा है कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए या फिर अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए। तो पूरी तरीके से मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, एक या दो बार नहीं बल्कि बहुत बार। इनफैक्ट कुछ दिनों में एक बार तो ये फेज़ आ ही जाती थी। मेरे लिए ये नहीं था कि छोड़ दूँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी और मुझे करना तो कुछ बहुत अच्छा ही था और मेरे बैकग्राउंड में बेस्ट यही है, तो छोड़ने का सवाल नहीं था, पर ना होने का डर बहुत ज़्यादा था। उस वक्त मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे लिए। मुझे नहीं यकीन होता था, मुझे तो आज भी बहुत ऐसे होता है कि मेरा कैसे क्लियर हो गया, पर उन लोगों को मुझ पे मेरे से ज़्यादा यकीन था, तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा। मैं बाकियों के बारे में तो नहीं बोल पाऊँगी, पर मेरा नहीं हो पाता, तो मैं तो इस सपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट थी। हर फेज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो एक वो बड़ी दीवार जैसे तो लगता ही था। मेंस में आप पूरा 2 हफ्ते तक आप एक हिसाब से आपकी इतनी घिसाई होती है कि वहाँ जाओ, 3-3 घंटे के पेपर, 1 दिन में 2 पेपर, और उसके लिए फिर आपको मॉक भी देना पड़ता है। तो 3-3 घंटे के आपको मॉक्स पहले दे रहे हो आप कई हफ्तों से, तो वो एक स्टेज है। पर मैं कहूँगी शायद इंटरव्यू की स्टेज मेरे लिए सबसे टफ़ थी, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत पढ़ाकू थी, तो ज़्यादा मैं सोशल नहीं थी। और वहाँ उस स्टेज में आपके सामने 5 लोग बैठे हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, एक एक मूवमेंट जज कर रहे हैं, और उस चीज़ को फेस करना, मॉक देना, वो मेरे लिए काफ़ी टफ था। इसलिए मैं मॉक्स में, मेरे शुरुआत के मॉक्स तो बहुत ही टेरिबल हैं। मेरे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को भी सुधारा। बाकी अभी मार्क्स आए नहीं है तो पता चलेगा कैसा किया मैंने इंटरव्यू में। मेरे जो खास दोस्त हैं वो तो अभी मेरे साथ ही हैं। आई रियली विश बस 1-2 साल में वो भी क्लियर करें, बट अदरवाइज़ मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल हटा दिया था। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी चीज़ें नेगेटिव फीलिंग्स तो जनरेट करती हैं, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे और बहुत सोशल भी नहीं थी। एक रीज़न ये भी है कि बहुत फोमो होने लग जाता है कि मैं कब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाऊँगी, तो ये चीज़ तो थी। एक ही मैसेज है, मैंने बोली है ये बात कई बार अभी होने के बाद, ये है कि अपनी गलतियों को आप लोग पहचानिए। मेरा एक ही फंडा था कि मैं अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज़ करती थी, भले ही वो प्री मेंस इंटरव्यू हो, और तुरंत उस पे काम करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है और मैं उसको अपने दिमाग में लेके बैठी हुई हूँ लेकिन गलतियाँ करे जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेंस में ही अगर आपको बोला जाए कि आपके आंसर्स में एग्जाम्पल्स कम हैं, तो आप तुरंत अपने नेक्स्ट टेस्ट पे इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि इसमें मुझे एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा डालने हैं, ताकि मुझे अब अगली नई कमी पता चले। तो ये चीज़ मैं बहुत फॉलो करती थी। इनफैक्ट मैंने मेंस के 1 हफ्ता पहले तक ये चीज़ की है, भले ही वो थोड़ी नई थी मेरे लिए। मुझे लगता था मेरे आंसर्स में डाटा फैक्ट्स कम हैं, तो 1 हफ्ता पहले तक भी मैंने नए नए डाटा कलेक्ट किए हैं ताकि मैं आंसर्स में लिख पाऊँ, और मैंने लिखा भी है फिर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि IAS के कि उन्होंने काफ़ी क्रूशल स्टेज पे मुझे गाइड किया। इंटरव्यू मेरे लिए पर्सनली बहुत टफ स्टेज था, और वहाँ पे 2 दिन पहले मैंने दिया था यहाँ पे मॉक, तो वो रिस्की भी होता है क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव फीडबैक मिल जाए तो कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है। तो थैंक यू सो मच टू दिस कोचिंग। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.